आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात दिल्ली की करना जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया था, लेकिन ये पूरा मामला हफ्ते भर अंदर ही सुलझा लिया गया। रोबिता, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरोपी ने एक ऐसी साजिश रची थी कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ना चोरी का माल मिल पाता और ना ही कभी आरोपी पकड़ा जाता। कौन सी वो साजिश थी, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये सोना शायद ही पकड़ा जाता, ये नोट शायद ही बरामद हो पाते, दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी शायद ही सुलझ पाती अगर दिल्ली का ये गुनहगार शक्ल बदलवा लेता। 25 करोड़ की जिस चोरी ने पूरे देश को दहला दिया था, उस चोरी का मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास के बारे में वो सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसके बारे में शायद ही किसी को आशंका रही। दरअसल पता चला है कि लोकेश श्रीवास नाम का ये आरोपी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वो कई स्पेशलिस्ट से जानकारी जुटा चुका था। इंटरनेट से भी इसने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में काफी जानकारी जुटाई थी और ये प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल बदलवाने के लिए 60,000 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार था। यानी ये 2.5 लाख की रकम खर्च करके अपने 25 करोड़ के गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटा था। मगर ये अपनी कोशिश में कामयाब हो पाता उससे पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ इसके गिरफ्तार तक पहुंच गए। अब ये पुलिस की गिरफ्त में यही सोच रहा होगा कि काश ऐसा न होता। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकेश श्रीवास छत्तीसगढ़ के कवर्धा का रहने वाला है। गुनाह की दुनिया में कदम रखने से पहले वो सलून चलाता था, लेकिन एक छोटी चोरी पकड़ी नहीं गई तो उसे चोरी की लत लग गई। लोकेश बड़े बड़े शोरूम पर हाथ साफ करने लगा। लोकेश ने पहली बड़ी चोरी की थी जब उसने 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुराई थी। पता ये भी चला है कि आरोपी लोकेश 2017 और 2022 में गिरफ्तार भी हो चुका है। तब भी इस शातिर चोर ने ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाया था। लोकेश पर देश के कई राज्यों में केस दर्ज है, मगर इस बार उसकी कोशिश थी कि इतना बड़ा हाथ मारा जाए ताकि पूरी जिंदगी बैठकर खा सके। इसलिए उसने दिल्ली के इस ज्वेलरी शोरूम को चुना। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले इसने 15 दिनों तक रेकी की थी। दरअसल ये जानना चाहता था कि कब शोरूम पर ज्यादा भीड़ रहती है और कब कम भीड़ रहती है। शोरूम में सबसे कीमती गहने कहाँ रखे जाते हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद इसने रविवार तक का इंतजार किया, क्योंकि सोमवार को छुट्टी होने की वजह से रविवार रात 9 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक शोरूम बंद रहता है। बस लोकेश श्रीवास ने इसका ही फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक 25 करोड़ की चोरी के लिए इसने करीब 16 घंटे का वक्त लिया। ज्वेलरी शोरूम के हम अंदर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रांग रूम है, इसमें कुमल करके चोर यहां से अंदर घुसे थे और उसके बाद यहां से ज्वेलरी और जो कैश रखा हुआ था वो स्ट्रांग रूम के अंदर से निकालकर ले गए थे। दरअसल ये स्ट्रांग रूम का वो छेद है, सुराख है, जिसके अंदर जाना खासा मुश्किल है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर किस साइज का कोई गया होगा, क्या किसी बच्चे का इस्तेमाल किया था या फिर किस तरीके से ज्वेलरी निकाली थी। बताया जा रहा है कि लोकेश ने अब तक 11 चोरियां की हैं। इसमें दिल्ली के भोगल में की गई चोरी सबसे बड़ी है। बेशक इसने चोरी करने और खुद को बचाने में बड़ा दिमाग लगाया, मगर तारीफ करनी पड़ेगी पुलिस की टीम की, जिसने 2 दिनों के भीतर दिल्ली को दहलाने वाली इस चोरी को न सिर्फ पकड़ा बल्कि आरोपी के कब्जे से 12 लाख रुपए कैश और 18 किलो से ज्यादा सोना और हीरे बरामद कर ली। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चलिए दिल्ली के बाद अब बात